नमस्ते भाई। बहुत सारे भाई मेरे कॉम्प्रिहेंशन को लेके काफी परेशान चल रहे थे। मेल पे भी मैसेज आया है और वैसे भी कमेंट्स में भी पूछा था बच्चों ने। और ऑनगोइंग एमटीएस का भी पेपर है, उसमें अच्छी खासी इंग्लिश पूछी जा रही है। कॉम्प्रिहेंशन का लेवल भी बहुत अच्छा है और पीक्यूआरएस जो अपने पैराजंबल होते हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। और बहुत सारे भाइयों ने ये भी पूछा था कि ग्रामर कैसे करनी है। ये कंप्लीट एक ऐसी वीडियो है जो आपको बता रहा हूं, उसको समझ लेना अच्छे से। देखो, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ ना उसके पीछे पूरी रिसर्च होती है। ऐसा नहीं है मैं कुछ भी बोल देता हूँ उठा के। ये चीज मैंने पहले ही बोली थी कि एडिक्विटी अभी क्या कर रहा है ना कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस सारी चीजें करते जा रहा है धीरे धीरे। चाहे वो आपका मैथ हो, चाहे आपकी इंग्लिश हो, ठीक है, और चाहे आपकी रीजनिंग भी क्यों ना हो, क्योंकि वो रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन मैथ के घुसा रहा है सीधे सीधे। वो वाला हिसाब किताब नहीं है कि पांच पांच क्वेश्चन वर्ड एनालॉजी के ही दे दिए, आप सीधा बैठ के वही कर रहे हैं। देखो, मैंने पहले भी ये बात बोली है, आप दोबारा भी बोल रहा हूं कि बिना कॉम्प्रिहेंशन के, आप बिना रीडिंग के इंग्लिश को इंप्रूव नहीं कर सकते हैं ये। और जितना जल्दी इस चीज को समझ लोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो आप देख लेना, अब 2-3 महीने बाद फिर से पेपर है, फिर से बच्चे बोलेंगे भैया पीक्यूआरएस नहीं बना, ये नहीं हुआ और वो नहीं हुआ। बच्चे क्या करते हैं ना, पूरा पूरा दिन ग्रामर की तरफ भाग रहे हैं। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं, ग्रामर कहां से करूं, ये कहां से करूं। मैं पहले ही बता चुका हूं इंग्लिश की वीडियो में, दोबारा बता रहा हूं, ग्रामर के पीछे नहीं भागना है भाई, ठीक है। मेरी इंग्लिश, मैंने 2 बार स्टेनो निकाला हुआ है, तो मेरे को इंग्लिश की अच्छी खासी नॉलेज है। जहां भी मेरे नंबर, कई बार एक आधा नंबर कटता था इंग्लिश में या किसी प्री के पेपर में नंबर कटता था, तो वहां पे मेरा बहुत दिमाग खराब होता था, क्योंकि वो मेरा कोर सब्जेक्ट है। वहां मैं नंबर कटवाना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था। और मेरे को, मैं सही बता रहा हूं, आज भी मेरे को ऐसा नहीं है कि मैंने ग्रामर बिल्कुल नहीं पढ़ी, ग्रामर पढ़ी, लेकिन ग्रामर इंप्रूव हुई, रीडिंग के साथ साथ इंप्रूव हुई है। ऐसे नहीं है कि मैं रैंडम ग्रामर को बैठ के पढ़ रहा हूं, मैं कोई रीडिंग लगा रहा हूं, वहां पे कोई सेंटेंस ऐसा टिपिकल आ गया, वो मुझे समझ में नहीं आया लेट से, ठीक है। तो मैंने उसको देखा, उसको एनालाइज किया, देखा कि उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बेसिस पे मैंने अपनी ग्रामर को भी इंप्रूव किया है उसमें। ऐसा नहीं कि आप ग्रामर का कोई कोर्स करके बैठ रहे हैं, 6-7 महीने में तो कंप्लीट भी नहीं होगा। मैं देखता हूं टीचर्स आते हैं, नाउन से स्टार्ट करा देते हैं, भाई वो उनका काम है, वो उस हिसाब से कराते हैं। वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो सही है या गलत है, वो उनकी हिसाब किताब है, वो देखे। लेकिन मेरा पर्सनल जो मैं मानता हूं कि उसमें ये करना है कि आपको ग्रामर में सिर्फ इंपॉर्टेंट रूल्स कर रहे हैं, वहां से आपका काम चल जाएगा। अब पेपर कॉन्सेप्चुअल हो गया है, ठीक है। मैं बता रहा हूं आपको, आज मैं अभी 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे दूं ना जो सिर्फ पैराजंबल के हों, और मैं बैंकिंग के वो पैराजंबल्स आपको कराऊं सोल्व। तो मैं बता रहा हूं भाई, आप में से बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे। और इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी ही नहीं है। जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि मैं सेंटेंस को कैसे लिंक करूंगा, क्या उसमें डिकोड करना होता है, उसमें छोटे छोटे की पॉइंट्स होते हैं, उनको आप कैसे एनालाइज जब तक नहीं करेंगे, जब तक आप कैसे भी कॉम्प्रिहेंशन को बना नहीं पाएंगे। और बनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, पेपर में टाइम ही नहीं है आपके पास। अरे ये भी बोल रहे थे भाई कि हम एडिटोरियल नहीं पढ़ पाते हैं। देखो, अगर आप एडिटोरियल नहीं पढ़ पाते हैं कोई बात नहीं, आप अगर नहीं पढ़ पाते तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आप ये करें कि यूपीएससी सीसेट का पेपर कराता है, ठीक है, उसमें कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आता है, वो आप पीवाईक्यू उसके सीसेट के, यूपीएससी के निकाल लो, ठीक है। मेनली कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट निकाल लो। वैसे तो उसके सीसेट में रीजनिंग और मैथ भी होता है, लेकिन मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं फिलहाल, तो आप वो निकाल लो। उसमें जो जितने भी वो देते हैं ना, जितने भी कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट उसमें आता है, वो बहुत अच्छे लेवल का पूछते हैं। कई तो बहुत आसान भी होते हैं, कई बहुत ट्रिकी होते हैं। अगर आपको पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा अच्छे से कि किस हिसाब से हमें कैसे पढ़ना है इसको। बेसिकली क्या होता है ना कि कई लोग ये बोलते हैं कि आपको सीधा क्वेश्चंस पे आ जाना है। मैं उसकी भी बात बताऊंगा। क्वेश्चंस पे जब आना होता है जब कोई पैसेज ऐसा दिया है, क्वेश्चन आपको हमेशा ही देखने होते हैं। अभी एडिक्विटी क्या कर रहा है, एडिक्विटी ने यही किया था पिछले जो सीजन 25 का प्री हुआ था, उसमें पैसेज बच्चों ने नेसेसरली पढ़ा, पूछ रखा है नीचे से वोकैब या एक्टिव पैसिव बता दो। वो उस केस की बात नहीं कर रहा हूं, इसका कोई भरोसा नहीं है, हो सकता है अगली बार ये कॉन्सेप्चुअल पूरा पैसेज ले आए। और एक चीज ध्यान रख लेना, पैसेज जितना छोटा होता चला जाएगा ना, उतना ही उसमें डीप मीनिंग उसका निकलता चले जाएगा। उसमें आप को डिकोड करने में बड़ी दिक्कत होती है। कई लोग बोलते हैं कि हमारा तो छोटा पैसेज आ गया, तो क्वेश्चन भी बहुत टिपिकल होते हैं उन छोटे पैसेज के। अगर नहीं समझ में आता है तो कुछ बैंक के या कुछ यूपीएससी के प्री के पेपर आप, उसके सी सेट के पेपर आप निकाल के और उसकी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। अगर आपसे पूरा आप सोचते हैं कि एडिटोरियल नहीं पढ़ पा रहा हूं मैं, तो वहां से आप कवर कर लो, आपका हो जाएगा, ठीक है। और हैबिट बनाओ रोज। ऐसा नहीं है मैं आज पढ़ रहा हूं फिर छोड़ दिया मैंने, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। 10 से 15 मिनट रोज, इसके लिए 20 मिनट, एक पैसेज पकड़ लो रोज, ठीक है। एक क्लोज टेस्ट रोज पकड़ लो। और क्या करना है आपको, इंग्लिश जब भी इंप्रूव होगी आपकी। अगर मैं पूरा प्री के सेक्शन को भी डिकोड करूं ना, मैक्सिमम क्वेश्चन वोकैब से और कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट आता है। ग्रामर के हार्डली 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कुछ इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। और ये एक ऐसी चीज है जो आपको नहीं सिखा सकता कोई, ये मेरी पर्सनल गाइडेंस है।
मैं आपको करा दूंगा। लेट से मैंने कोई कॉम्प्रिहेंशन कराया, मैं अपनी अप्रोच तो सिखा सकता हूं आपको, लेकिन भाई मैं आपको रीडिंग कैसे उस हिसाब से करनी सिखा दूंगा, वो पेपर में तो आप अपने आप ही करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं लेट से कोई एक पैसेज है, उस पैराग्राफ को आपने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया, किसी और टीचर ने भी पढ़ लिया, लेट से हम आपको बता सकते हैं, समझा सकते हैं, आप समझ सकते हैं उस चीज को, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो सेम पैराग्राफ ही रिपीट करेगा आपके पेपर में। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो फोकस करें, 15 से 20 मिनट, आधा घंटा रीडिंग के लिए निकालें, उससे आपकी हर चीज अच्छी होगी। अगर आप कोई भाई एडिटोरियल नहीं पढ़ पा रहा, कोई बात नहीं, ना पढ़े, ठीक है। अब तो एसएससी के, और ये एसएससी टीसीएस कुछ नहीं होता है मैथ में और कॉम्प्रिहेंशन के उसमें, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन होता है, पैसेज होता है। टीसीएस के जितने भी मेंस के पेपर हुए हैं, सीपीओ में तो आता है ना पैसेज, और स्टेनो में भी आता है, अब वहां से इकट्ठे कर लें, ठीक है। सिलेक्शन फेज में भी आता है, वहां से इकट्ठे कर लें, पीवाईक्यू लगाएं और फिर एनालाइज करें अच्छे से, मैं कहां गलती कर रहा हूं कहां नहीं। और वो कैब की सीरीज मैं चला रहा था, बीच में मैं थोड़े टाइम के लिए मैंने बंद कर दिया, क्योंकि रेलवे के बच्चे अपने साथ जुड़े हुए हैं भाई, तो मैं उस रेलवे के एग्जाम्स हैं अब लगे हुए हैं एनटीपीसी का, तो उसमें थोड़ा बिजी चल रहे थे कंटेंट वंटेंट बनाने में। तो बाकी वो करेंगे, अभी जैसे ही ये पेपर हो जाता है रेलवे का, उसके बाद फिर हम इसमें अपना दोबारा से वो सीरीज स्टार्ट करूंगा मैं। और भाई जो वो कैब करा रहा हूँ वो सीधे आपके पेपर में देखने को मिलेगी, आप जिस मर्जी एसएससी के पेपर में बैठ जाना। बहुत रिसर्च और एनालिसिस के साथ कोई भी वीडियो आप तक पहुंचती है, इनका फायदा उठाओ, ठीक है। अभी भी एनटीपीसी के लिए अगर किसी भाई ने नहीं देखी है, एक वीडियो चैनल पे रीजनिंग की एक सिंगल वीडियो पड़ी है, अभी ग्रुप डी की आंसर की आई थी, उसी पैटर्न पे उसने क्वेश्चन पूछे हैं जो मैंने बहुत दिन पहले ही करा दी थी, ठीक है। आप जाके देख सकते हैं। और भाई जुड़ जाए चैनल से जितने भी भाई हैं अपने, और कोई भी आपको डाउट होता है, कोई भी क्वेरी आपको ऐसा लगती है कि मुझे जानना है या कुछ मेरे को इस चीज में प्रॉब्लम लग रही है, उस चीज में कमेंट्स में लिख दे भाई, आपका मैं तो पर्सनली सबका जवाब देता हूं, ठीक है। और जो भाई हैं वो अपना मेल पे भी मैसेज कर लेते हैं, वहां पे भी उनको बता दिया जाता है। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में, पढ़ते रहें।